अमीर बनने का रहस्य जानते हो? सबसे पहला नंबर, मान के चलो किसी के पास अगर 10 करोड़ रुपया आ जाता है, कोई आम आदमी के पास, सोच लो कि मान के चलो कि वो कहीं पे जॉब करता है, ठीक है, मान के चलो कि उसके पास मिनिमम ज़्यादा करके या फिर कम से कम 10 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है। 10 करोड़ आने के बाद में क्या तुम सोच सकते हो कि हाँ उसके बाद वो जॉब करेगा, जॉब जो कि जहाँ पे वो काम करता है या फिर कोई जॉब करता है, आप लोग सोच सकते हैं कि 10 करोड़ आने के बाद वो जॉब करेगा और वो 10 करोड़ जो रुपया उसके पास जो आएगा वो 10 करोड़ रुपया को कहीं पे लगा देगा, मान के चलो कि कहीं अपना बैंक में रख दिया या फिर घर में रख दिया, कहीं भी रख दिया 10 करोड़ रुपया को, और वो शांति से जॉब करेगा, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। वो 10 करोड़ रुपये को सोचेगा कि 10 करोड़ को हम कैसे से कैसे करके इसे आगे की तरफ बढ़ाएं। अब सोच के देखो, मान के चलो और कोई किसी के पास 100 रुपया है, ठीक है, और 100 रुपया को अगर वो 150 रुपया बनाना चाहे तो मान के चलो कि 100 रुपया को कैसे भी करके वो 150 रुपया बनाएगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले धंधा करेगा, उस 100 रुपया को ऐसा जगह इन्वेस्ट करेगा कि उससे 150 रुपया बन जाए। ठीक उसी तरह अमीर आदमी अमीर बनते क्यों चल जाते हैं? क्योंकि सोचो, सबसे पहले तो उनके पास पहले नंबर से पैसा बम्पर हो जाता है, जैसे जैसे उनके पास पैसा आते जाता है उसी तरह उनका जो औकात बढ़ते जाता है और उनका पैसा जो लेवल होता है वो बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? मान के चलो कि अगर किसी के पास 100 रुपये है, 100 रुपये से वो 150 रुपया हुए ना, उसके बाद में वो 150 को फिर इन्वेस्ट करेंगे, 150 से फिर 200, 200 से 250, 250 से 300, इस तरह से उनका लेवल बढ़ते चल जाता है। लेकिन जो इंसान जॉब करता है, जो नौकरी करता है, उनमें एक बात याद रखिए, उनका एक सैलरी फिक्स होती है, ठीक है, इंसेंटिव हो या फिर सैलरी हो या फिर ऊपर का थोड़ा इंसेंटिव मिल जाता होगा या फिर कैसे भी करके एक जॉब का एक मिनिमम बन जाता है कि भाई तुम्हारे मंथली में इतना पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन उसी में बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में अगर 100 से 150 हुआ तो फिर 150 को इन्वेस्ट करेगा, 150 को फिर 200 बनाएगा, 200 को फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर 300 बनाएगा, 300 को इन्वेस्ट करेगा तो फिर 400, 500 ऐसे करके बनाते चला जाता है। तो यहाँ 100-200 की बात नहीं है। सोच के देखो, किसी के पास 5 करोड़ रुपया है या फिर 10 करोड़ रुपया है, तो वो 10 करोड़ रुपया को कितना बढ़ाएगा? 10 करोड़ रुपया के कहीं भी लगाएगा तो सोच लो कितना कितना पैसा उसका बढ़ रहा है। जो 100 रुपया से 150 रुपया अगर बना सकता है कोई इंसान, तो सोचो 10 करोड़ को कैसे करके इंक्रीजमेंट में बदल सकता है। ठीक उसी तरह भाई, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कीजिए, जॉब कर रहे हैं कीजिए, कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन साथ में एक ऐसा उपाय सोचिए कि भाई बिजनेस की माइंड और बढ़िए, कि अपने पैसे से पैसा बनाना सीखिए। पैसा आपके पास जितना भी है उसे सोचिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कौन सा बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, कौन सा धंधा करूँ इसी पैसे से, जो कि पैसे से पैसा बने। 100 से अगर आपके पास 100 रुपया भी है तो 100 रुपया को सोचिए कि 150 रुपया कैसे बनाए, दिमाग लगाइए। 150 रुपया है तो उसको सोचिए कि 150 को 200 रुपया कैसे बनाए, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे पास बिजनेस के लिए धंधा नहीं है। बिजनेस भाई 10 रुपये से भी स्टार्ट हो सकती है, भले ही 10 रुपये से हम स्टार्ट करेंगे तो 10 रुपये से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा कम पैसा आएगा, ज़्यादा से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी ये नहीं सोचो कि भाई मैंने बिजनेस करने के लिए भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 10 करोड़ 15 करोड़ लाख रुपया 1000 रुपया, इससे मतलब मत रखो। जितना पैसा है उसी से स्टार्ट करो, उसी से। 10 रुपया है तो 10 रुपया को लेकर सोचो कि इस 10 रुपया को हमें 12 रुपया 13 रुपया 15 रुपया कैसे बनाए। सिंपल सी बात है ना, कि सोचता है कि 10 रुपया से भाई इतना जल्दी कैसे बनेंगे, ठीक है। 10 रुपया से ज़्यादा जल्दी नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे ना। तो 10 से 20 बनाने की कोशिश करेंगे, 20 से 30 बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से बनाते जाएंगे पैसा को। कभी भी इन्वेस्टमेंट में सोच कर ही डिस्काउंट करना है, ऐसा नहीं कि मान लो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह कैसे भी कर दिया। बिजनेस सोचो कि भाई इस 10 रुपये से हमने 100 रुपया कैसे बनाना है, 100 रुपया से 1000 रुपया कैसे बनाना है, 1000 रुपया से भाई लाख रुपया से करोड़ रुपया हमें कैसे बनाना है, बस सिर्फ ये सोचना है, ठीक है। तो कभी भी माइंडसेट में ये नहीं ले जाना है, जो पैसा है आपके पास उसी पैसा को पैसे से पैसे को बनाइए, क्योंकि पैसे से पैसे को बनाइएगा ना तो आपका इंक्रीजमेंट बढ़ेगा, जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। और नौकरी जॉब है वो अपनी जगह है, उसे भी होने दीजिए, लेकिन जो पैसा आपके पास है उस पैसे को सोचिए कि ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए कि जहाँ पे आपका अच्छे से अच्छे मूल्य वैल्यू मिल सके। ये नहीं सोचिए, किसी से डिसीजन मत लीजिए कि भाई मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, बस अपने माइंड में सोचिए कि आपको वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरे का सलाह मत लीजिए, सुनिए सबकी सुनिए, ठीक है, लेकिन सोच समझ के अपना पैसा अपने हिसाब से यूज कीजिए। 100 रुपया भी है तो उसके अच्छे से अच्छे तरीके से उसे सही जगह पे यूज कीजिए और अपने पैसे को इंक्रीजमेंट में बदलते चल जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।